हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। एकदम पेपर आने वाला है तो उसकी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप पेपर बहुत अच्छा करेंगे। बच्चों, ये एक चैप्टर का नाम चैप्टर 5 है हमारे ख्याल से कि अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स। मतलब जो शेप्स हैं हमारे चारों तरफ या जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम सीखते हैं। तो उनमें से हम कुछ के बारे में बताएंगे जो कि ज़्यादा जो है वैल्यूएबल हैं उन चीज़ों को। ठीक है। वैसे तो इस चैप्टर में क्या है कि एक पॉइंट से लगा करके और एक ओक्टागन, एक हेप्टागन और नौनागन डेकागन तक सब कुछ है ना। इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है कि राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, कंप्लीट, रिफ्लेक्स, है ना। ये सारे एंगल्स दे रखे हैं। तो लेकिन हम किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो आप जानो। पहली बात तो ये कि एक तो एंगल्स से देखते हैं कि एंगल्स जो है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, कितने तरीके के एंगल्स हैं। और दूसरा जो हमारी बात है, इस बात से इन एंगल्स का क्या लेना देना है। यानी जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे जो है घड़ी में किस तरीके से रिवॉल्यूशन होता है और कितने डिग्री का एंगल बना करता है, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन ये जो है जो यहाँ है उसको हम बताएंगे इसमें। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या होगा तो देख लेते हैं पहले, तब आगे की तरफ चलते हैं। कि मान लो कि एक तो ये बना लिया हमने, यहाँ पर आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 0 और ये आ गया 9। ठीक है। और एक डायरेक्शन होता है बच्चों। डायरेक्शन में क्या है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, इस तरीके से। ठीक है। हर एक रिवॉल्यूशन, जैसे ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है। मतलब भाई अगर वो कहता है कि नॉर्थ फेस किए हुए हो, है ना, ऐसे नॉर्थ फेस करके खड़े हैं, तो वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि किस टाइप से, कि कहाँ से हम किधर मूव कर रहे हैं, तो आप बताओ कि कितने डिग्री का रिवॉल्यूशन होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा। ऐसे ही इसमें जैसे यहाँ पर क्या है कि 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 ये दे रखा है, 10 है और ये 11 हो गया। तो हमने क्या मान लिया कि एक तो ये हमारे पास एक ये एरो लगा लिए कि ये हमारी मिनट हैंड्स है। मिनट हैंड्स इनके पास से गुजरती है ना, तो जैसे 0 से लगा करके 3 तक कितने 90 डिग्री का एंगल बनता है। और 90 डिग्री इज इक्वल टू किसके होती है, 1/4 रिवोल्यूशन के, यानी 1/1 चक्कर का कितना होता है, 1/4 होता है। अगर 0 से 6 तक वो पहुंच गया तो 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। उसने कहा 3 से 9 तक का है, 3 to 9, तो 3 to 9 ये हो गया। तो ये कितने हो गया, 1/2 रिवॉल्यूशन, यानी 180 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपको क्लास में भी पहले बहुत डिटेल में बताया इनके बारे में। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप इसको आसानी से निकाल सकते हो कि कितने डिग्री का होगा और कितने डिग्री के साथ में कितना चक्कर वो काटेगा। एंगल्स की बात करें जहाँ तक बच्चों, सबसे पहले क्या है हमारे पास कि एक्यूट एंगल मान लिया मैंने कि एक्यूट एंगल क्या है कि जो लेस देन 90 डिग्री, इससे छोटा हो, 0 से बड़ा हो और लेस देन 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कहते हैं कि एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज बच्चों क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारा है वो कहाँ से किससे बड़ा होगा, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। और लेस देन किससे छोटा होगा, ये लेस देन 180 डिग्री। और राइट एंगल क्या होता है बच्चों, राइट एंगल हमारा होता है क्या कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। फिर बच्चे राइट एंगल के बाद जैसे अब हमारे पास एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने आपको सिखाया है कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि 180 डिग्री का एंगल जो होता है वो एक स्ट्रेट एंगल हुआ करता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू
360 डिग्री। ओके, और एक रिफ्लेक्स एंगल हुआ करता है, तो वो रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू, मान लो कि हमारे पास ये एंगल है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, एक्स मान लें, इसका नाम एक्स मान लें, तो इस एक्स का ये क्या होगा कि रिफ्लेक्स होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि रिफ्लेक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, कम का ही होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो बच्चों वीडियो बहुत अच्छी है, आप इसको पूरा का पूरा देखें तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो हमने 3 बातें जान ली, एंगल क्या होता है, और रिवोल्यूशन एक घड़ी के अंदर कैसे होगा, और ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो दे रखा है इसमें किस तरीके से रिवोल्यूशन चलेगा। ठीक है ना। फिर आगे की तरफ अगर हम चलें तो हमने क्या देखें कि दे रखा है कि मेजर ऑफ प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना हमने आपको सिखाया है। ठीक है, तो एंगल अगर कोई बनाने को आ जाता है तो आप उसको बनाएंगे भली बात। अब आगे की तरफ और क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है मालूम है, तो इसमें रब कर लेते हैं इसको, आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें। तो जो हम इसमें मेन पार्ट ही बताएंगे, एकदम चैप्टर को बहुत डिटेल्ड में नहीं। तो देखो क्या बता रहा था कि एंगल्स के बारे में बता रहा था, वो ट्रायंगल्स के बारे में। एक किसी एंगल में, वो ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ये मोर देन 90 डिग्री का लग रहा है तो ये क्या होगा, मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल लिख देते हैं, और ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे से कंसेप्ट्स हैं, लेकिन जो बड़े कंसेप्ट्स हैं वो क्या है उनके बारे में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, तब इस वीडियो को हम कंप्लीट मान लेंगे। पहली बात तो बच्चों कि पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन ये सारे पॉलीगन्स होते हैं, है ना। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में, ये क्वाड्रिलेटरल में आपको बताया था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो आप सभी ने क्या करना है कि प्रॉपर्टीज पर फोकस करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम बना लिया हमने, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हुआ करती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल हुआ करते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होगा, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट किया करते हैं। इतनी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको पैरेललोग्राम की। दूसरा था हमारे पास क्या कि रोम्बस था। अगर ये रोम्बस था तो जितने भी पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है वो तो सारी रोम्बस में होती ही है। और रोम्बस की और क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि इसके ये चारों साइडें बराबर हुआ करती हैं, और दूसरा ये डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट किया करते हैं, ये इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। फिर हमने बताया था आपको एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है लेकिन इसकी अपोजिट साइडें इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो बच्चों अब ये सारे एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, और इसके डायगोनल भी इक्वल हुआ करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा रेक्टेंगल हो गया। और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किस में होती है, स्क्वायर में। तो स्क्वायर में इन सब की मिली जुली प्रॉपर्टी है। उसके अलावा भी क्या प्रॉपर्टी है कि इसके हर एक एंगल 90 डिग्री का, तो आप कहोगे रेक्टेंगल में भी ऐसा है, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल है, इसके भी डायगोनल इक्वल है। रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, और इसके ये सारे साइड्स इक्वल हैं
और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर है। ओके, तो अब इसके बाद क्या है, पॉलीगन वगैरह रह गया है। तो वो पॉलीगन वगैरह मैंने आपको बहुत डिटेल में लिखाया है उन पॉलीगन के बारे में, तो वो आप वहाँ से देख लेंगे। तो इन सब चीज़ों पर आप बहुत अच्छे से फोकस करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लर्न कर लें, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बढ़िया रहेगा। और मेरे वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मैं कोई और आगे भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। हो सकता है मैंने कुछ एक वीडियो ऐसी हो जो कि क्लास ग्रुप पे ना शेयर की हो, तो आप उसके से वंचित रह जाएंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।